अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज यूनिट नंबर 4 है लेट्स मेक आवर रोड सेफर। 8th क्लास की बुक इंग्लिश की जो है उसका आज हमने तर्जुमा करना है। यूनिट नंबर 4 का मतलब है आए अपनी सड़कों को ज़्यादा महफूज बनाएं। तो चलें स्टार्ट करते हैं तर्जुमा इसका। एवरी डे व्हेन वी गो टू स्कूल, offices or markets, we have to use roads and pass through traffic. हर रोज़ जब हम स्कूल, दफातर या बाज़ार जाते हैं तो हमें सड़कें इस्तेमाल करना पड़ती हैं और ट्रैफिक में से गुज़रना पड़ता है। We must have noticed that sometimes people violate traffic laws. हमें लाजमी ये मुशाहिदा करना चाहिए कि बाज़ औक़ात लोग ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। मीनिंग इस पे मेंशन है, आप लोग भी अपनी बुक पे मेंशन कर लेना, तर्जुमा करने में आसानी हो जाएगी। एंड दिस मेक्स आवर रोड इनसिक्योर एंड अनसेफ। इनसिक्योर मीन खतरे में डालना, अनसेफ गैर महफूज। यानी इस वजह से जो हमारी सड़कें हैं वो ख़तरे में होती हैं और गैर महफूज होती हैं। मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, मेजॉरिटी कहते हैं अक्सरियत को, ठीक है, विक्टिम्स कहते हैं शिकार, हादसे का शिकार। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आर यंग पीपल below 30 years of age। बदकिस्मती से सड़क हादसात के शिकार लोगों की अक्सरियत 30 साल से कम उम्र है। मोर ओवर मज़ीद बरां इनडिसिप्लिन, बदनज़मी ऑन रोड्स, सड़कों पर, लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स एंड कंजेशंस। यानी कि इसमें क्या है, मज़ीद बड़ा सड़कों पर बदनज़मी से ट्रैफिक जैम और पुरहजूम हो जाती है। क्या हो जाती है? ट्रैफिक के बारे में है। विच रिफ्लेक्ट्स नेगेटिवली ऑन अस एज अ नेशन, जिससे हम पर बहैसियत कौम मनफी असरात मुरतब होते हैं। The question is whether the number of accidents and casualties can be reduced। सवाल यहाँ ये है कि आया हादसात की तादाद और अमवात में कमी वाक़या हो सकती है। The answer is yes। जवाब है हाँ। If we recognize road safety as a social issue and play our role and discharge our responsibilities, we can overcome this problem। overcome होता है काबू पा लेना, social issue मुआशी मसला, ठीक है। प्ले ओवर रोल अपना किरदार अदा करना, डिस्चार्ज होता है सबकदोश हो जाना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है जिम्मेदारी। तो इसका तर्जुमा कुछ इस तरह से है, अगर हम सड़क पर हिफाजत को बतौर समाजी मसला देखें और अपना किरदार अदा करें और अपने फ़राइज़ से सबकदोश हो जाएं तो इस तरह हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। द फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीज़न इज़ टू ऑब्ज़र्व लॉ। सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी हर शहरी की ये है कि वो कानून का मुशाहिदा करे। ऑब्ज़र्व लॉ होता है मुशाहिदा करना। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉ इज़ एन ऑफेंस। मुशाहिदा क्या है कि ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी जुर्म है। वायलेशन होता है खिलाफ वर्जी। नन ऑफ अस, हम में से कोई भी, वुड एवर लाइक टू बी कॉल्ड एन ऑफेंडर, हम में से कोई भी ये पसंद नहीं करेगा कि हमें मुजरिम कहा जाए एंड गेट पेनलाइज्ड, और हमें सज़ा दी जाए। बाय ऑब्जर्विंग
ट्रैफिक लॉज वी कैन अवॉइड रोड एक्सीडेंट। कानून ट्रैफिक के कवानीन की पासदारी करते हुए हम बच सकते हैं सड़क के हादसात से और कीमती जानों को बचा सकते हैं और अपने मुल्क के तासुर को बेहतर बना सकते हैं। किस तरह? कानून की पासदारी करते हुए। नाउ द पैराग्राफ नंबर 3, द रिसर्च शोज दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट टेक प्लेस ड्यू टू मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर्स। तहकीक से पता चलता है कि ज़्यादातर हादसा 80% हादसा ड्राइवर की लापरवाही और उसकी गलती की वजह से रूनुमा होते हैं। मेन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर, बुनियादी वजूहात जो हैं वो हादसात की ये हैं। कौन सी हैं? वो नीचे ये बयान की गई हैं, ठीक है। ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग, यानी कि हद से ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना और अंधाधुंध गाड़ी चलाना, ये पहली रीज़न उन्होंने बताई हुई है सड़क पे जो हादसात होते हैं उनकी। ओवर स्पीडिंग इज़ द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर कॉजिंग फैटेलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट। बताया हुआ है कि हद से ज़्यादा तेज़ रफ्तारी यानी कि में गाड़ी चलाना बहुत ही अहम या संगीन पहलू है जो सड़क के हादसात में की सूरत में अमवात और चोटों का सबब बन रहा है। स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स। हदूद, रफ्तार की हदूद मुअय्यन है, यानी कि मुअय्यन कर दी गई हैं मुख्तलिफ सड़कों के लिए, यानी कि हर सड़क के लिए रफ्तार जो है वो मुख्तलिफ होती है, ठीक है। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन द गिवन स्पीड लिमिट्स। ड्राइवर हजरात से तवक्का की जाती है कि वो अपनी गाड़ियों अपनी गाड़ियाँ दी गई हदूद रफ्तार के मुताबिक चलाएं और आर सपोज टू रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, अर्बन एरियाज एंड ड्यूरिंग इनक्लेमेंट वेदर कंडीशंस, ठीक है। अब इसमें बताया गया जी कि फ़र्ज़ किया जाता है कि वो ड्राइवर जो है अपनी रफ्तार स्कूल, कॉलेजों, हॉस्पिटल और शहरी इलाका जात के करीब और दौरान ड्राइविंग तूफ़ानी मौसमी हालात में कम रखें। क्या चीज़? अपनी रफ्तार जो है वो गाड़ी की, ठीक है। ड्राइवर्स के लिए ये उन्होंने बताया है। वायलेशन ऑफ prescribed speed limit not only endangers life of road users, मुकर्रर करदा स्पीड की हदूद की खिलाफ वर्जी, रफ्तार की हदूद की खिलाफ वर्जी ना सिर्फ सड़क इस्तेमाल करने वालों की जिंदगियों को खतरे में डाल देती है लेकिन कैन आल्सो इन्वोक पेनल्टीज, बल्कि उन पर जुर्माने भी लागू किए जाते हैं और लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई अंडर द ट्रैफिक लॉज, ट्रैफिक के कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। यूज ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल भी दूसरी वजह है हादसात की। तो इसका तर्जुमा है जी, यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग इज़ आ पोटेंशियली डेंजरस एक्ट। पोटेंशियली होते हैं कतई तौर पर, डेंजरस कहते हैं खतरनाक को, एक्ट कहते हैं अमल, यानी कि ड्राइविंग के दौरान फ़ोन का इस्तेमाल कतई तौर पर ख़तरनाक अमल है। विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट, जो कि ख़तरनाक हादसे की वजह बन सकता है। इट डाइवर्ट्स द ड्राइवर अटेंशन, ये
ड्राइवर की तवज्जो को मुनहरिफ करता है, यानी कि ड्राइवर की तवज्जो जो है वो हट जाती है ड्राइविंग से, ठीक है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स वाइल ड्राइविंग, हमें ड्राइविंग के दौरान अपने फ़ोन इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए। एंड डिस्करेज अदर, और दूसरों की हौसला शिकनी भी करनी चाहिए फ्रॉम डूइंग सो, इस तरह करने से, एज इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर द ट्रैफिक, क्योंकि ये एक ट्रैफिक के कवानीन के तहत मना है। एंड इट इज़ हाईली डेंजरस, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी है। फोर्थ रीज़न उन्होंने बताई है नॉट वियरिंग सीट बेल्ट, जबकि हम सीट बेल्ट नहीं बांधते तो वो भी हादसे का शिकार होता है। कैसे? वियरिंग सीट बेल्ट बाय ड्राइवर्स एंड पैसेंजर इन अ व्हीकल कैन सेव लाइफ, जिंदगी को बचा गाड़ियों में सीट बेल्ट बांधना ड्राइवर हजरात और मुसाफिरों के लिए उनकी ज़िंदगी बचा सकता है। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट, एक हादसे के दौरान, द सीट बेल्ट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज बाय 50 to 60%। हादसे के दौरान सीट बेल्ट जो है वो 50 से 60% तक जो है मोहलिक या जानलेवा चोटों का या जानलेवा इंजरीज का जो है वो रिस्क है कम कर सकती है। नॉट वियरिंग द सीट बेल्ट इज़ आल्सो पनिशेबल अंडर द ट्रैफिक लॉ, सीट बेल्ट ना बांधना भी ट्रैफिक के कवानीन के तहत काबिले सज़ा है। वी मस्ट, हमें चाहिए, देयरफॉर, इसलिए, ऑलवेज वियर सीट बेल्ट, कि हमेशा जो है वो सीट बेल्ट बांधे बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी, अपने सफ़र की शुरुआत से पहले। नॉट वियरिंग सेफ्टी हेलमेट, कि जब हम हेलमेट नहीं पहनते तो सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनते वो भी एक हादसे की वजह बनती है। मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिल सवार, आर हाईली वल्नरेबल, गैर महफूज टू फैटल एक्सीडेंट, मोहलिक यानी कि हादसात के लिए जो है वो गैर महफूज हैं मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं, ठीक है, मोटरसाइकिल सवार। मैनी स्टूडेंट्स यूज मोटरसाइकिल साइकिल्स फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशन बट ऑफन दे डू नॉट वियर सेफ्टी हेलमेट्स, बहुत से जो तालिब इल्म हैं वो मोटरसाइकिल और साइकिल अपने इदारों में जाते वक्त साइकिल और मोटरसाइकिलें चलाते हैं बट लेकिन वो सेफ्टी हेलमेट नहीं पहनते। वियरिंग हेलमेट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीवियर हेड एंड फेस इंजरीज इन केस ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि हेलमेट पहनना जो है वो हमें हादसे के दौरान एक शदीद किस्म के चेहरे और सर की ज़ख्मों से, इंजरी से हमें बचा सकता है। एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय 80%, और हमारे बचाव के 80% जो है वो चांस होता है वो उसको बढ़ा देता है। इंक्रीजेज होता है बढ़ाना, ठीक है, सर्वाइवल होता है बचाव का, यानी कि आपके सर पर जब चोटें आती हैं ना तो उससे डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सेफ्टी हेलमेट जब पहनेंगे तो सर हमारा बच सकता है और 80% चांस होते हैं कि हम बच जाएं, ठीक है। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल नेक्स्ट रीज़न है कि जिसकी वजह से हादसात रूनुमा होते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक, अब इसमें है जी ट्रैफिक के जो सिग्नल हैं वो बहुत ज़्यादा अहम आलात हैं ट्रैफिक के निज़ाम को चलाने के लिए। इट इज़ मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ रेड लाइट, ये एक कानूनी हुक्म है कि रेड लाइट जब हो तो आपने रुक जाना है। पासिस अ रेड सिग्नल इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक लॉ, यानी कि रेड लाइट को सुर्ख रंग के जो सिग्नल होता है उसकी खिलाफ वर्जी करना एक सीरियस खिलाफ वर्जी है कानून की। एंड वी शुड नेवर कमिट इट, और हमें इसको नहीं करना चाहिए। वी शुड आल्सो रिस्पेक्ट, और हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। और ओबे द पुलिस ऑफिसर्स, और पुलिस ऑफिसर्स जो हैं जो
हाथ के इशारों से ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करते हैं, उनका हुक्म मानना चाहिए। वायलेशन लेन डिसिप्लिन्स यानी कि गुजरगाहों के नज़्मो ज़ब्त की खिलाफ वर्जी। अ रोड इज़ डिवाइडेड होता है तकसीम करना, इन लेन थ्रू रोड मार्किंग्स वाइट लाइंस। रोड मार्किंग से उन्होंने ब्रैकेट में बताया हुआ है कि जो वाइट लाइंस होती है ना सीधी सीधी, उनको कहते हैं रोड मार्किंग्स, यानी कि रोड के सड़क के निशानात। तो इसका ये है जी, सड़कों को पुख्ता निशानात यानी कि सफ़ेद लकीरों के ज़रिए लाइनों में तकसीम किया गया है। लेन्स आर मीन टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन्स। जो लेन्स होती हैं वो ट्रैफिक का नज़्मो ज़ब्त कायम रखने का ज़रिया है। वी शुड कीप इन अ पर्टिकुलर लेन एंड इंडिकेट प्रॉपरली बिफोर वी चेंज दैट लाइन। हमें अपनी ख़ास लेन में रहना चाहिए और उसको लेन को चेंज करने से पहले एक ख़ास इशारा करना चाहिए, ठीक है, जब हमने अपनी लेन चेंज करनी है। लेन स्टार्टलिंग में कॉज सीरियस एक्सीडेंट। लेन को जो फलांगना है वो इंतहाई ख़तरनाक एक्सीडेंट की वजह बन सकता है। एंड इन्वोक फाइन अंडर ट्रैफिक लॉ। इन्वोक होता है तलाफ़ी करना, यानी कि फ़ाइन जुर्माना अदा करना, ठीक है, और ट्रैफिक के कवानीन के तहत जुर्माना भी अदा करना पड़ता है। एक्सट्रीम लेफ्ट इंतहाई बाएं जानिब की जो लेन है, इज़ फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स, यानी कि जो इंतहाई बाएं जानिब की लेन है वो भारी और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों के लिए है। एक्सट्रीम राइट लेन इज़ फॉर ओवरटेकिंग, और जो इंतहाई दाईं जानिब की लेन है वो ओवरटेकिंग के लिए है। नेक्स्ट रीज़न है वायोलेटिंग ट्रैफिक साइंस, यानी कि ट्रैफिक के जो निशानात हैं उसकी खिलाफ वर्जी करना। ट्रैफिक साइंस ऑन दी रोड साइड्स में कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर रोड यूजर्स। ट्रैफिक के निशानात सड़क के इस्तेमाल करने वालों को अहम मालूमात फराहम करते हैं। वायलेटिंग दीज साइंस कैन बी पोटेंशियली डेंजरस फॉर आवरसेल्फ एज वेल एज फॉर अदर्स। पोटेंशियली होता है मुमकिना तौर पर। अब है जी, और इन निशानात की खिलाफ वर्जी करना हमारे और दूसरों के लिए मुमकिना तौर पर ख़तरनाक हो सकता है। नाउ द पैराग्राफ नंबर 4, एज रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र, एक इंतहाई फ़र्ज़शनास सड़क के इस्तेमाल करने वाले के तौर पर, वी शुड नॉट ओनली टेक स्टेप टू सेव अवर ओन एंड अदर लाइव्स। ना सिर्फ हमें अपने और दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए महफूज इक़दामात करने चाहिए, बट लेकिन शुड आल्सो ऑब्जर्व रोड courtesies to help create better environment on roads। और हमें सड़क के माहौल को बेहतर तख्लीक करने के लिए सड़क के आदाब का भी मुशाहिदा करना चाहिए। Whenever the driver hears the siren of any emergency vehicles, ambulance, fire brigade और पुलिस व्हीकल, जब भी ड्राइवर फौरी ज़रूरत की गाड़ी यानी कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनता है, ही शुड गिव अ लेफ्ट सिग्नल, तो उसे बायां इशारा देना चाहिए। गिविंग स्पेस टू द राइट लेन, व्हीकल सेफली कम टू द लेफ्ट लेन, और दाएं लेन वाली गाड़ी को जगह देनी चाहिए कि वो बाहिफाजत बाएं लेन में आ जाए। लीविंग द राइट लेन फ्री फॉर इमरजेंसी व्हीकल टू स्पीड अप,
और दाएं लेन को खाली छोड़ देना चाहिए कि इमरजेंसी वाली जो गाड़ियां हैं, ठीक है, तेज रफ्तार हो जाएं। द रेड लाइट फ्लैशिंग ऑफ सच व्हीकल्स मीन्स आवर लाइफ इज आ स्टेक। इस किस्म की गाड़ियों में रेड लाइट का जलना जो है वो ये बताता है, का मतलब ये है कि कोई जो जिंदगी है वो खतरे में है। द ड्राइवर मस्ट गिव अवे टू देम। ड्राइवर को उन्हें लाजमी रास्ता देना चाहिए, सो दे कैन क्विकली गेट टू दी सीन टू हेल्प दी वंस इन ट्रबल, ताकि वो मौके पर पहुंचकर मुसीबत में फंसे लोगों को मदद फराहम कर सकें फौरी तौर पर। अब इसका लास्ट पैराग्राफ है जी, पैराग्राफ तो नहीं है, लास्ट लाइन है इस यूनिट की, वो ये है, ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स द सिविलिटी ऑफ आवर सोसाइटी। जो इसमें क्या है जी, ट्रैफिक के जो कवानीन हैं वो किसी भी मुआशरे की तहजीब की अक्कासी करते हैं। सो इसलिए वी शुड प्रूव आवर सेल्फ एज अ लॉ अबीडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन। लॉ अबीडिंग को कहते हैं कानून पर अमल करने वाला, ताकि और हमें चाहिए कि हम अपने आप को कानून पर अमल करने वाले और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर साबित करें। तो ये था इसका तर्जुमा। उम्मीद है आप लोगों को इजी भी लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। तो अपनी राय का इजहार करें कमेंट करके, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।